नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक का नाम है कीप दिस वन थिंग इन योर पॉकेट इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाते वक्त कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपने अपने पॉकेट में रखनी चाहिए। तो ये कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है ऐसी कि कोई फूल रख लो, कोई ताबीज़ रख लो, कुछ ऐसी चीज़ रख लो जिससे इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। वो ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है एटीट्यूड। आपका जो एरोगेंस वाला एटीट्यूड है ना, वो अपनी जेब में रखना इंटरव्यू देते वक्त। ऐसा क्यों? ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जो रियल लाइफ मैंने एक्सपीरियंस की है इंटरव्यू में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप कि इससे आपकी थोड़ी मदद हो। एटीट्यूड से मेरा मतलब है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू जब लिया जाता है, यहाँ पे मैं टेक्निकल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो इसलिए पूछे जाते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका रवैया कैसा है काम के प्रति, या आप इन रियलिटी कैसे हैं, वो जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको पूछे जाते हैं जिससे आपका एटीट्यूड पता चले। वो एटीट्यूड का जो पता चलना है, उससे ही वो डिसाइड करेंगे कि आगे के राउंड्स के लिए इसको भेजना है कि नहीं भेजना है। तो जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके आंसर्स कैसे देने हैं, उसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वो दो चीज़ें उसमें सबसे ज़्यादा आपकी दिखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपका एटीट्यूड जो हो, वो अप्रोच जो हो आपका, वो पॉजिटिव हो। दूसरी चीज़ जो है, आप किसी भी क्वेश्चंस का जब आंसर दे रहे हो तो आपका आंसर में ये दिखना चाहिए कि आपका कैन डू एटीट्यूड है, करने की जो क्षमता है आप में वो है। और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आप कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपको शो करना पड़ेगा। अभी एग्जैक्टली तो मैं आपको वर्डिंग नहीं बता सकता हूँ, आपकी इंडस्ट्री अलग हो सकती है, आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि आपको क्या आंसर देना है जिससे आपका पॉजिटिव अप्रोच दिखे, कैन डू एटीट्यूड दिखे, और कंट्रीब्यूट आप इस कंपनी में कर सकते हो वो दिखे। और रही बात नेगेटिव एटीट्यूड की, तो कई बार मैंने खुद महसूस किया है और बाकी कैंडिडेट्स के भी देखे हैं जो मेरे से नीचे के पोजीशन में जिनको हायर किया गया है, उनके इंटरव्यू पैनल में मैं बहुत बार बैठा हूँ। तो मैंने देखा है कि वो थोड़ा एरोगेंस से बात करेंगे, एटीट्यूड से बात करेंगे। हाँ, तो वो तो मैंने किया है, तो ये कौन सी बात है, ये वो, ये सब कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, लेकिन जो एचआर होता है उसको वो समझ में आ जाता है कि ये एटीट्यूड से बात कर रहा है। और जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, दूसरा कोई कैंडिडेट है, उसका भले ही कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो, लेकिन वो अगर अपना जो नॉर्मल बिहेवियर है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, उस हिसाब से अगर वो बात करता है, जितना पूछा जाए उतना, ज़्यादा एटीट्यूड से बात नहीं करता है, तो उसके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी ऐसी चीज़, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा तो मेरे लिए सही रहेगा, वो हर केस में आपको हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि बेसिक से एक चीज़ समझिए आप, कि आप सबसे ज़्यादा नीडी हैं जॉब के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है। कंपनी को क्या है, कंपनी को ऐसे कैंडिडेट और भी मिल जाएंगे। तो ज़रूरत अगर खुद की है तो हमें एटीट्यूड जो है वो हमारा थोड़ा सौम्य रखना पड़ेगा। सौम्य कहने से मेरा मतलब है कि ज़्यादा भी ना हो ओवर कॉन्फिडेंट, और अंडर कॉन्फिडेंट भी ना हो, कि ऐसा भी ना लगे कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और ऐसा भी ना लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। दूसरी बात, आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो आप किस तरह से काम करते हैं और कर सकते हैं, चैलेंजेस को कैसे हैंडल इस नए ऑर्गेनाइजेशन में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि लास्ट कंपनी में आपने कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस आपको आए और आपने उसको सॉल्व किया, या फिर ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स थे जो आपको फेस करने पड़े और उसका सॉल्यूशन आप निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, इस तरह के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आपको वो पहले से प्रिपेयर करके जाना है कि आपने 1 साल 2 साल किसी भी कंपनी में अगर काम किया है तो उसमें आपको
किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा क्या, उसका सॉल्यूशंस आपने निकाला था, नहीं निकाला था। अगर नहीं भी निकाला था तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्रिपेयर होके जाना है कि जब आपको सामने से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिखाना है कि भले ही उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ना निकाल पाए हो, लेकिन आपने क्या क्या मेथड्स ट्राई किए, उससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। सामने वाले को ये पता चलता है कि भले ही पूरा सॉल्यूशन ना निकाल पाया हो बंदा, लेकिन उसने एटलीस्ट ट्राई तो किया था। लेकिन ये सब कब हो पाएगा, जब आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, आपको जब पूछा जाए तो आप बता सको। और इन केस समझ लीजिए आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं पे एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो आपको कैसे दिखाना है कि आप कैन डू अप्रोच वाले बंदे हैं या फिर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। वो आपको तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप तो कुछ एग्जांपल बता नहीं सकते। लेकिन जब आपको पूछा जाए कंपनी के बारे में, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस फ्रेशर को कई बार पूछा जाता है कि आप ये हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद में ये भी पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट आवर कंपनी। आपने कुछ पढ़ा है हमारी कंपनी के बारे में, ये इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ नॉलेज है या नहीं है। तो अच्छे से कंपनी का जो वेबसाइट है, कंपनी का जो विज़न है, कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं, वो सब आप पढ़ के जाएंगे और वो बताएंगे, तो आपका क्यूरियोसिटी नेचर जो है वो सामने वाले पर्सन को दिखता है। एचआर को एटलीस्ट ये तो समझ में आता है कि इसको थोड़ा क्यूरियोसिटी तो है, कम से कम इंटरव्यू में आया है तो कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के आया है। और जितना आप ज़्यादा पढ़ के जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एज अ फ्रेशर आपके पास और कुछ एक्सपीरियंस दिखाने के लिए तो है नहीं, लेकिन आपका क्यूरियस नेचर जो है कि मुझ में सीखने की क्षमता है और मैं चाहता हूँ कि और सीखूँ, ये एटीट्यूड भी आप अगर दिखा देते हो, क्यूरियोसिटी वाला कैन डू एटीट्यूड जो आप दिखा देते हो, तो उसके बेसिस पे भी आपको हायर किया जाता है कि ये बंदा अगर पहले से इतना प्रिपेयर करके आया है, तो अगर इसे कोई काम सौंपा जाता है अपनी ही कंपनी में, तो ये बाय इस क्यूरियस नेचर वो आगे भी सीख लेगा और सीख के आगे बढ़ जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने लिया है एज अ फ्रेशर से। जब मैंने स्टार्ट किया एक्सपीरियंस लेते लेते, तो ये कुछ फ्यू टिप्स थी जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपको ये कुछ टिप्स हेल्प करें। और आपको अगर लगता हो कि और कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं, आपके कुछ अनुभव हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। वो भी मैं किसी और वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूँगा, हो सके तो सबको उसमें हेल्प हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही कुछ वीडियोस और मैंने चैनल पे डाले हुए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग।